आज हम जानेंगे करंट अफेयर से कुछ हट करके वैक्सीनेशन के बारे में आज जानेंगे कि हमारे भारत में अभी कितने वैक्सीन अवेलेबल हैं, कितने प्रकार के, और कौन कितना फायदेमंद है हमारे लिए, किस वैक्सीन का रिएक्ट हमारे बॉडी पर किस तरह से है, कौन कंपनी बनाती है, कहाँ बनता है, किस तरह से उसका फॉर्मेशन है, ये सब हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। कोविशील्ड, ये वैक्सीन का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिल करके तैयार करा है। कोविशील्ड वैक्सीन को कौन कौन, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका मिलकर तैयार किया है। यह भारत में पुणे में बनाया जा रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है। इसको क्लियर, ये सब जानते ही हैं हम सब कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा तैयार किए गए कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण कर रही है। इस वैक्सीन में जितने भी कीमत आते हैं उसका आधा कीमत ऑक्सफोर्ड को चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको तैयार करा है ना, तो इसलिए सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में जितना वैक्सीन तैयार करता है, जितना कीमत उसकी आती है, उसका आधा कीमत किसको चला जाता है, तो आधा कीमत उसका चला जाता है आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, आधा कीमत उसका चला जाता है। क्लियर? चलिए, तो ये ऑक्सफोर्ड को चला जाता है आधा कीमत। उसके बाद में इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कह रहा है कि कोविशील्ड के बारे में कि जितने भी वेरिएंट्स आए हैं वायरस के, जो वायरस मतलब पिछले वर्ष था उससे बहुत सारा जो है कि वेरिएंट्स चेंज हो गए हैं। इसमें म्यूटेशन स्ट्रेंड्स जो आया है, इसका जो बदलाव आया है वायरस में, जो नया नया इसका रूप चेंज हो गया है, उस सब पर ये वैक्सीन काम करता है। ठीक है, इस सब पर असरदार ये वैक्सीन। उसके बाद है कि ये सिंगल वायरस के जरिए बनाया गया, इसका बनावट जो है कोविशील्ड का वो सिंगल वायरस के जरिए बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद में है कि ये बनाया गया किस चीज से, देख रहे थे कितने दिनों से ये बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था कि इसको चिंपैंजी के मल मूत्र से तैयार किया गया है। तो ये फैक्ट है कि चिंपैंजी में पाया जाने वाला जो वायरस होता है एडेनो वायरस, उसी से तैयार किया गया है इसको। चिंपैंजी के मल में पाया जाता है और इसी वायरस के कारण चिंपैंजी जो होता है उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। क्लियर? तो ये CHADOX1, ठीक है, तो ये वायरस का जो है कि नाम है जिससे कोविशील्ड को निर्माण किया गया है। ये चिंपैंजी के मल से तैयार किया था, मल में पाया जाने वाला वायरस होता है। ठीक है, एडोनो वायरस इसको बोलते हैं लोग। और ये चिंपैंजी को ना जुकाम जो होता है, ये इसी वायरस के कारण चिंपैंजी को जुकाम हो जाता है। ठीक है, चलिए, इसमें कह रहा है कि एडेनो वायरस इसका नाम है। इसका नाम क्या है? एडेनो वायरस नाम है। चिंपैंजी के मलमूत्र से में पाया जाने वाला वायरस है जिसके कारण चिंपैंजी को जुकाम, सर्दी जुकाम ये सब हो जाता है, उसी से बना है। इस वायरस का नाम है एडेनो वायरस। कोविशील्ड को WHO के द्वारा भी मंजूरी दे दिया गया है। WHO भी कोविशील्ड को मंजूरी दे दिया है। और यह कितना परसेंट इफेक्टिव है, अगर हम इस वैक्सीन को लेते हैं कोविशील्ड को, तो हमारे लिए 70% इफेक्टेड होगा। ये प्रमाणित किया गया है। इसका प्रभाविता, इसका असर जो होगा 70% तक इसका असर होगा, ये बताया गया है। क्लियर? ये कोविशील्ड के बारे में हम बता रहे हैं। क्लियर? इसको रखने के लिए इसका रख रखाव जो है, आप इसको 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री टेम्परेचर तक, जैसे 100 वैक्सीन आया लेकिन 100 लग नहीं पाया, अगर उससे कुछ 20-25 वैक्सीन बच गए तो आप उस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह से जो है कि इस वैक्सीन के बारे में जानेंगे हम लोग कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड के बारे में हम लोग जाने कि कोविशील्ड कौन बनाया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका के द्वारा, और हमारे यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में बनाती है। इससे जितने भी कीमत आते हैं वो आधा ऑक्सफोर्ड को जाता है। ये जितने भी इसके म्यूटेंट स्ट्रेन्स है वो सारे पे ये असर करता है, मतलब जितना भी इसका बदलता हुआ रूप है वायरस का, उस सारे प्रकार पे ये असर करता है कोविशील्ड। ठीक है, ये सिंगल वायरस के जरिए बना है और किस चीज से बना है? चिंपैंजी में पाया जाने वाला एडेनो वायरस होता है जो चिंपैंजी के मल में पाया जाता है, उसी के द्वारा इसको बनाया गया है। WHO से प्रमाणित है। इसको 70% तक इफेक्टिव है। 2 से 8 डिग्री पर इसको हम
रख सकते हैं और ये इसको फ्रीजर में स्टोर करके रखा जा सकता है, जो बच जाता है उसको। आप देखते हैं अब कोवैक्सीन के बारे में, ये कोवैक्सीन का क्या है, कोविशील्ड के बारे में जानेंगे। कोवैक्सीन आईसीएमआर के द्वारा और भारत बायोटेक के द्वारा इसको बनाया गया है। कोवैक्सीन इंडियन कंपनी है, आईसीएमआर और भारत बायोटेक वो बनाया है इसको। और ये क्या है, इनइफेक्टेड प्लेटफॉर्म पर इसको बनाया गया है, ठीक है, इनइफेक्टेड प्लेटफॉर्म। देखिए इसमें क्या है, कोविशील्ड में एक चीज इसमें मेंशन नहीं करा है कि इसका, जैसे कोविशील्ड आप लेते हैं और कोवैक्सीन लेते हैं, तो इसमें क्या है कि कोविशील्ड में ना उसमें जिंदा वायरस का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि उसमें वायरस है, जब वो वैक्सीन को इंजेक्ट करा जाता है तो वो जो है कि एक्टिवेट होते हैं वायरस, उसमें एक्टिव रहता है। लेकिन कोवैक्सीन में क्या रहता है कि इसमें मृत वायरस का इस्तेमाल किया जाता है और ये पारंपरिक तरीके से बनाया गया एंटीवायरस है, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो है कि हम लोग देख लिए कि ये कोवैक्सीन क्या है, तो ये इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, क्लियर। और इसमें डेड वायरस का इस्तेमाल करता है। कौन से वायरस का इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें, इसमें डेड वायरस का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्लियर। चलिए, अब इसमें कहता है क्या कि डेड वायरस का इस्तेमाल कर दिया इसमें कोवैक्सीन में, उसमें जो है कि जिंदा वायरस का इस्तेमाल किया है, इसमें मृत वायरस का इस्तेमाल कर दिया है। चलिए, इसमें क्या है ना कि इंसान को कोई खतरा नहीं है। इसमें आप अगर कोविशील्ड लेते हैं तो इसमें आपको फीवर होने का, सर्दी जुकाम ये सब होने का मतलब डर है कि हो सकता है, लेकिन उससे खतरा नहीं है। इसमें वो सब होने का ही डर नहीं है कोवैक्सीन में, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ये वो कितना था, 70% जो कारगर था, प्रभावी था, और ये 78% जो प्रभावी है। 100% तक जो है कि कम कर सकता है हमारे जोखिम को, मतलब मृत्यु दर है उसको, अज्ञाघातक संक्रमण जो हो रहा है उसको 100% तक कम करने की इसमें क्षमता है, ठीक है। और जिस तरह से कोविशील्ड सारे वेरिएंट्स पर काम करते थे, उसी तरह से कोवैक्सीन भी सारे वेरिएंट्स पर काम करते हैं, क्लियर। चलिए, अब इसमें कह रहा है इनएक्टिवेट वायरस अर्थात मृत स्वरूप होता है उसका, ठीक है। अभी हम बताएं कि इनएक्टिवेट वायरस जो होता है वो मृत वायरस को इंजेक्ट किया जाता है इसमें, और कोविशील्ड में जिंदा वायरस को इंजेक्ट किया जाता है। लगभग एक शोध के अनुसार ये पता चला कि 671 वेरिएंट्स जो आए हैं कोरोना वायरस के, वो सारे वेरिएंट्स पर कोवैक्सीन काम कर रहे हैं, क्लियर। चलिए, म्यूटेशन का मतलब अभी बोले ना, बदलता हुआ रूप। वायरस क्या करता है ना कि रूप चेंज कर लेता है वो। तो अगर आप किसी एक स्पेसिफिक उसके रूप के लिए अगर बनाया गया है तो वो दूसरे जब चेंज कर लेगा उस पर काम नहीं करेगा। लेकिन कोवैक्सीन इस तरह का है कि जितने भी उसके वेरिएंट्स आए हैं उस सारे पे काम कर रहा है, क्लियर। देखिए, ये तीसरा है जिसको भारत में परमिशन दिया गया है, ये है स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक वी, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, ऐसे स्पुतनिक 5 लिखा हुआ है, ठीक है। ये मॉस्को के द्वारा, रूस के द्वारा इसको बनाया गया है। गलमिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है मॉस्को का, उसी के द्वारा इस वैक्सीन को तैयार किया गया है। क्या नाम है इसका, गलमिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसी के द्वारा तैयार किया गया है स्पुतनिक 5, ठीक है। इसको रखने के लिए हम 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर रख सकते हैं। जिस तरह से कोविशील्ड और कोवैक्सीन को रख रहे थे उसी तरह से इसको भी 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर हम स्टोर कर सकते हैं। भारत में इसको कौन बना रहा है, तो डॉक्टर रेड्डी लैब के द्वारा बनाया जा रहा है। कोविशील्ड कौन बना रहा था, कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा बनाया जा रहा था, और भारत बायोटेक और आईसीएमआर के द्वारा किसको बनाया था, कोवैक्सीन को बनाया जा रहा था। और स्पुतनिक 5 को कौन बना रहा है भारत में, तो डॉक्टर रेड्डी के द्वारा बनाया जा रहा है, क्लियर। चलिए, अब आते हैं इसमें, हाँ, इसमें कह रहा है कि बाकी जो 2 वैक्सीन हम लोग देखे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उस सबको सिंगल वायरस से जो बनाया गया है, लेकिन ये क्या है ना कि डबल वायरस से बनाया गया है। ये डबल वायरस से बनाया जाने वाला वैक्सीन है आपको कौन, स्पुतनिक 5। इसका 2 डोज अलग अलग होता है, उसका दोनों डोज सेम होता है लेकिन इसका 2 डोज जो होगा वो अलग अलग रहता है, ठीक है। इसीलिए बार बार चेतावनी दिया जा रहा है कि आप जो डोज फर्स्ट डोज जिस वैक्सीन का लिए हैं आपको सेकेंड डोज उसी वैक्सीन का लेना चाहिए, ठीक है।
स्पुतनिक 5 जो है इसका प्रभावी प्रतिशत कितना है, तो 91.6% प्रभावी है ये, असर करता है। और ये भी क्या कह रहा है इसमें कि इसको बनाया गया है एडेनो वायरस जो है इसी के थ्रू इसको भी बनाया गया है, ठीक है। एडेनो वायरस 26 है, इसके थ्रू इसको बनाया गया है। इसमें क्या कह रहा है कि सर्दी जुकाम और अन्य श्वसन रोग पैदा करने वाला जो एडेनो वायरस होता है उसमें हम लोग देखे थे किसमें, तो कोविशील्ड किससे बना था, तो वो भी आपको एडेनो वायरस जो है चिंपैंजी का मल होता है ना, उसमें एडेनो वायरस पाया जाता है, उससे बनाया गया था। और ये स्पुतनिक 5 भी है एडेनो वायरस 26 AD 26 और किससे, एडेनो वायरस 5 AD 5 से बनाया गया है। ये दोनों अलग अलग प्रकार के वायरस पर असर करता है, ठीक है। मतलब ये दो जो इसमें वायरस का इस्तेमाल किया गया वो सब सिंगल वायरस है, इसमें दो वायरस का इस्तेमाल किया गया। देखिए ये क्या करता है ना कि जैसे आप देखते होंगे ना कि कोरोना वायरस का जो लाल लाल करके ये इस तरह से कांटेदार जो रहता है ना इसका, ये प्रोटीन का बना होता है। और इस यही प्रोटीन जो होता है वह मतलब सेल में एंट्री में इसको मदद करता है। तो जब ये फॉल्स एंट्री होगा ना तो बॉडी का एंटीबॉडी बनना, इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाएगा और इसी को जो है कि बाद में जब वायरस शरीर में प्रवेश करेगा तो उससे लड़ने में मदद करेगा, ठीक है। देखिए अब वो 3 वायरस को भारत में परमिट कराया गया है। आपको जो भी इसमें से 3 वैक्सीन हम लोग देखें, स्पुतनिक 5 देखें, कोवैक्सीन देखें और कोविशील्ड देखें, ये 3 हमारे भारत में अभी चल रहा है। आपको जो अवेलेबल है उस वैक्सीन को आप ले लें, ठीक है। आपको सारे वैक्सीन कारगर है, सारे वैक्सीन असर कर रहे हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। ये कोविशील्ड ज्यादा करके जब आप लेंगे तो अंडर 12 आवर आपको हल्का बुखार, सर्दी ये सब हो सकता है। अधिकांश देखा गया कि सिर्फ हल्का बुखार होता है, आपको वहां सेंटर पर ही पैरासीटामोल दिया जाता है या आपके पास पैरासीटामोल हो वो ले लीजिए, उससे ठीक हो जाएगा एकदम, जो है कि एक दिन में वो बुखार आपको डाउन हो जाएगा और फिर ठीक हो जाएंगे। लेकिन वायरस वैक्सीन को जो है कि लीजिए, जो वैक्सीन जहां अवेलेबल हो वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, एक है अभी हम लोग देखें स्पुतनिक 5, उसी का एक मतलब एडवांस एक वर्जन लाया है स्पुतनिक लाइट। उसमें डबल डोज था ना स्पुतनिक 5 में और दोनों डोज अलग अलग है। तो इसमें फर्स्ट डोज जो आप ले रहे हैं उसी का थोड़ा सा एडवांस करके ये लाया है, स्पुतनिक लाइट नाम इसका रखा है, स्पुतनिक लाइट के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। पहला डोज आप ले रहे हैं ना, समझिए एक तरह से वही है लेकिन थोड़ा सा एडवांस वर्जन, जैसे आप देखते हैं ना सॉफ्टवेयर में थोड़ा थोड़ा एडवांस करके विंडोज 8, विंडोज 8.1, उसी तरह से समझिए स्पुतनिक 5 है, उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन करके लाया स्पुतनिक लाइट और स्पुतनिक लाइट के नाम से इसको लॉन्च किया है, ठीक है। ये भी उसी तरह से कारगर है, इफेक्टिव है। और इसका इफेक्टिवनेस परसेंटेज क्या है, तो इसका इफेक्टिवनेस परसेंटेज आपको 79.4% है और उसका कितना था 91.6% था। और ये सिंगल डोज है, इसमें आपको 2 वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंगल डोज है, एक वैक्सीन ही से काम हो जाएगा आपका, ये सिंगल डोज है। चलिए अब ये अभी हमारे भारत में अलाउ नहीं किया गया है। अगर अलाउ किया जाता है अगर भारत में स्पुतनिक लाइट, तो आपको वैक्सीनेशन में बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल डोज है। भारत में जनसंख्या के अनुसार मतलब अभी बहुत कम ही वैक्सीनेशन हो पाया है, तो अगर ये सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को अगर भारत सरकार अलाउ करती है तो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन में बहुत ज्यादा ही सहूलियत हो जाएगा, ठीक है। और इसका ये है 79.4% असर करता है और ये फुल्ली जो है कि किस तरह से स्पुतनिक 5 का फर्स्ट डोज जो आप लेते हैं उसी तरह से। ये 3 वैक्सीन हम लोग जो देखे थे और ये चौथा वैक्सीन देखे स्पुतनिक लाइट। अब उसके अलावा 2 और वैक्सीन है जो भारत से अलग अलग देशों में चलाए जा रहे हैं। भारत के अलावा दूसरे देश है विश्व के, उसमें चलाए जा रहे हैं। जैसे एक वैक्सीन है जिसका नाम है मॉडर्ना और दूसरा है फाइजर, ये 2 वैक्सीन चलाए जा रहे हैं। ये भारत में इसलिए अलाउ नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसका रख रखाव ही बहुत ही ज्यादा कठिन है। जैसे ये मॉडर्ना है, मॉडर्ना को देखिए कि इसको आपको रखना पड़ेगा कितना, तो 20 डिग्री
माइनस में -20 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करके रखने के लिए बोल रहा है किसको, मॉडर्ना को। और फाइजर है इसको -70 डिग्री से -75 डिग्री पर स्टोर करने के लिए कह रहा है, तभी ये सुरक्षित रह सकता है। बताइए हमारे यहाँ इस तरह का अभी कोई सुविधा नहीं है कि आप -70 डिग्री या -75 डिग्री टेम्परेचर पर वैक्सीन को सुरक्षित रख पाए। वो सब कितना था, 2 डिग्री से 8 डिग्री टेम्परेचर पर सुरक्षित रखा जा सकता था। इसको माइनस में 70, 75, -20 डिग्री भारत सरकार यही कह करके आपने यहाँ इसको परमिट नहीं किया है कि हम इसको सुरक्षित रखने में अभी सक्षम नहीं है। ठीक है, इसमें बस इतना ही है। ये भी आपको क्या है, तो जीवित या परंपरागत जो वैक्सीन बनाने का तरीका है उसमें क्या रहता है, या तो जीवित वैक्सीन वायरस का इस्तेमाल करते हैं या नहीं तो मृत वायरस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कोविशील्ड जो था हमारा वो जीवित वायरस के इस्तेमाल से बनाया गया था, और कोवैक्सीन जो बना रहा है भारत बायोटेक वह मृत वायरस के से बनाया गया है। ठीक है, चलिए। और ये जैसे में ह्यूमन में जो वायरस का अटैक होता है वो मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन, वो डीएनए के थ्रू होता है, और ये आरएनए है, mRNA इसी को बोल रहा है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इसमें जो है कि जितना था हम आप लोगों को जानकारी के लिए बता ही दिए। अब इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही कहेंगे कि आप लोगों को जहाँ जो वैक्सीन अवेलेबल मिल रहा है लीजिए, सब फायदेमंद है। इसमें मत डरिए, किसी भी मतलब अफवाह में पड़ने की जरूरत नहीं है कि हाँ कोविशील्ड ज्यादा कारगर है, कोवैक्सीन कम कारगर है, ये सब नहीं, सब कारगर है। और फीवर से नहीं डरना है। बहुत लोग अफवाह फैला रहे हैं, रूमर फैला रहे हैं कि अगर वैक्सीनेशन के बाद में आदमी मर जा रहा है, चाहिए नहीं, वैक्सीनेशन से कोई नहीं मर रहा है। वो हो सकता है किसी और कारणवश मर गया हो, लेकिन वैक्सीनेशन से नहीं मर रहा है। ठीक है, तो आप लोग डरे नहीं, ले। इसमें थोड़ा सा बुखार आएगा, इस पर पहले से ही आपको डॉक्टर बता देंगे वहाँ वैक्सीन देने वाले भी कि हाँ कोविशील्ड अगर है तो थोड़ा सा फीवर आएगा। हमारे बहुत सारे फ्रेंड लोग जो लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप लोग जो है कि इसको जहाँ से अवेलेबल होता है वहाँ से लीजिए। चलिए, थैंक यू।